चलो इधर ध्यान देना आप। तो क्या पढ़ेंगे अभी हम लोग एच वी और थीटा में संबंध, ठीक है ना भाई। तो इससे पहले अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या क्या पढ़े हैं, भौगोलिक यामोत्तर किसे कहते हैं, नमन कोण किसे कहते हैं, नति कोण किसे कहते हैं, चुंबकीय कोण किसे कहते हैं, दिक्पात कोण और चुंबकीय यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर, ये सब पढ़ चुके हैं। तो उसी के आधार पर एच वी और थीटा में क्या करना है, संबंध बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, तो डायग्राम को आप लोग पहले अच्छे से समझिएगा। तो मान लीजिए ये क्या है, पृथ्वी है और उसका ये क्या है, क्षैतिज घटक है। तो क्षैतिज घटक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एच से, और ये उसका ऊर्ध्वाधर घटक है जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वी से। ठीक है यहाँ तक, हाँ ध्यान से देखना इधर में। अब इसकी अगर हम परिणामी घटक निकालें या परिणामी तीव्रता, तो क्या होगी, आई होगा ना, ये है इसकी परिणामी घटक या परिणामी तीव्रता, जिसको किससे प्रदर्शित करेंगे, आई। अब मान लेते हैं कि इसमें इसकी परिणामी तीव्रता में क्या करते हैं, एक चुंबक को लटका देते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक क्या करेंगे, एक चुंबक को लटका देंगे। मान लीजिए ये आपका एक चुंबक है, ठीक है ना, आप लोग जैसे भी आपसे बने उस हिसाब से आप अपना चुंबक बना सकते हैं, ठीक। तो जब इस चुंबक को लटकाएंगे तो ये हमेशा कौन सी दिशा में ठहरेगी, यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी कि आई की दिशा में क्या होगी, ठहरेगी। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बनेगा, तो उस कोण को क्या नाम देंगे, थीटा नाम देंगे। डायग्राम समझ में आ गया, फिर से बता देता हूँ। ये क्या है, पृथ्वी का ऊर्ध्वाधर क्षैतिज घटक है और ये ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये इसकी क्या है, परिणामी घटक या परिणामी तीव्रता आई। तो अगर यहाँ पर एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है तो ये चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में ठहरेगी, यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में ठहरेगी। तो आपको तो मालूम है आई, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी तीव्रता, और ये क्षैतिज तीव्रता। तो इनके बीच बनने वाला कोण कौन सा कोण कहलाता है, नमन कोण या नति कोण कहलाता है। समझ में आ गया है ना। तो इसी को अब क्या करेंगे, व्यंजक के रूप में लिखना है। चलिए इधर देखना फिर से, ये क्या है, मानव पृथ्वी के किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, आई है, ठीक है ना भाई, जिसके क्षैतिज घटक क्या है, एच, और ऊर्ध्वाधर घटक क्या है, वी। यदि उस स्थान पर चुंबकीय यामोत्तर को घुमाने के लिए, ये आपका क्या है, चुंबकीय यामोत्तर है, इसे घुमाने के लिए यदि एक स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक लटका दिया जाए, और चुंबक का नाम क्या है, एनएस, तो ये चुंबक हमेशा कौन सी दिशा में ठहरेगी, यह हमेशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ठहरेगी। क्लियर है। अब यहाँ पर जो बनने वाला कोण है उसे कौन सा कोण कहते हैं, नमन कोण या नति कोण। अब ध्यान से देखना, चित्र से आपको क्या दिख रहा है, क्षैतिज घटक, बता सकते हो क्षैतिज घटक कौन है यहाँ पर, तो उसको लिखेंगे कैसे, क्षैतिज घटक H बराबर, अब देखो इधर कोण बन रहा है, जिधर कोण बनता है उसको कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जी, कॉस, जिधर कोण बनता है उसे कॉस से प्रदर्शित करते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा। समझ में आया, इसको देना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब ऊर्ध्वाधर घटक लिखना, ऊर्ध्वाधर घटक, तो ऊर्ध्वाधर घटक क्या है आपका, V, तो ये हो जाएगा आई साइन थीटा, जिधर कोण नहीं बनता उसको साइन से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग देने पर, तो समीकरण 2 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना, तो करिए समीकरण 2 में क्या है, B और नीचे में H, तो ये क्या हो जाएगा, आई साइन थीटा, और बटे में क्या हो जाएगा, आई कॉस थीटा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा, होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। टेंथ में पढ़े हो ना, चाहो तो इधर लिख सकते हो कि टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये आपका टेन थीटा होता है। और जस्ट अगर इसी को उल्टा कर दिया जाए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, तो ये बनता है कॉट थीटा का, किसका बनता है, कॉट थीटा का। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, V बटे H बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्लियर है। अगर मैं यहां से थीटा का मान अगर निकालूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, अगर मैं थीटा का मान निकालूं तो टेन इधर आएगा, तो कैसे लिखेंगे इसको, टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा V अपॉन H, ऐसे भी इसको लिखा जाता है।
तो अगर आपको यहाँ पर थीटा का मान पूछे तो ये सब वैल्यू दिया रहेगा, v और h का मान को रखना आ जाएगा। ये निकल गया आपका थीटा का मान। अभी हमको क्या करना है, अब इन्हीं दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर, इतना पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इधर का मिटाने के बाद उसको फिर आगे बताऊंगा। यही v h व थीटा में संबंध है। देख ली ना भाई, ये v है, ये h और ये थीटा, इन्हीं में क्या है, संबंध है। नोट कर लिए ना सभी जने? आगे देखना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, 1 व 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे और जोड़ देंगे। तो पहले समीकरण 1 का वर्ग करेंगे तो h का वर्ग, और समीकरण 2 का वर्ग करेंगे तो v का वर्ग, और ये जोड़ दिए। ठीक है, आगे चलो उधर राइट हैंड साइड में, तो ये बनेगा i का वर्ग cos स्क्वायर थीटा, वर्ग कर दिया दोनों का, फिर बनेगा sin स्क्वायर थीटा, और ये क्या है आपका i का वर्ग, और ये दोनों को जोड़ दिया। तो क्या बन जाएगा, i का वर्ग cos स्क्वायर थीटा प्लस i स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहाँ से दोनों में i स्क्वायर है, कॉमन है, बाहर निकल जाएगा, तो ये बनेगा h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, i स्क्वायर आ गया कॉमन, अंदर क्या बचा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका मान क्या होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। लिख सकते हो आप sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। ये त्रिकोणमिति का कुछ फार्मूले हैं, ठीक है ना भाई। तो यहाँ पर क्या रखना, 1, और 1 का मैं इसके साथ गुणा करूंगा तो उतना ही बचेगा, तो h स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बराबर में क्या आ गया, i स्क्वायर, इतना हो गया। अगर मैं इस स्क्वायर को इधर पक्षांतर करूं तो किसमें जाएगा, वर्गमूल में, तो ये हो जाएगा h का वर्ग प्लस v का वर्ग, और ये वर्गमूल में आ गया, और इधर क्या बचा, i। या तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, i बराबर, बस इसको इधर लिख रहा हूं, h का वर्ग प्लस v का वर्ग, यही i h व v में संबंध है। समझ में आ गया कैसे हुआ, क्लियर है सबको? कहीं पर कुछ दिक्कत है कैसे हुआ तो पूछ सकते हो भाई, नहीं है ना? हो गया, समझ में आ गया सबको? ठीक है ना भाई, देख लीजिए शुरू से, फिर कहीं पर आपको पूछना है तो पूछ सकते हो कैसे बना है, तो आपको फिर दोबारा बता दिया जाएगा। कहीं कुछ समस्या नहीं है ना? हाँ, तो नहीं है तो वीडियो को भैया अच्छे से, अगर आप लोगों को समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।